स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और फाइनल आउटपुट की आज की वीडियो में हम देखेंगे CMYK के बार और कलर स्लाइडर। इन दोनों में क्या फर्क है मैं बताऊंगा, कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है जी CMYK स्ट्रिप्ड या फिर CMYK कलर बार। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसको भी कहते हैं कलर बार या फिर CMYK बार। ठीक है, पर ये दोनों अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, एक ही चीज। ठीक है, पर ये थोड़ा सा आपको सिंगल लग रहा होगा, सिंगल कलर में। और ये जो आ रहा है इसके साथ में जो कलर आ रहे हैं इनको कहते हैं टिंट। ठीक है जी। टिंट का मतलब होता है कि कोई 100% चीज है, अब धीरे धीरे करके वो लाइट की तरफ जा रही है, या यूं समझ लो डार्क से लाइट की तरफ जा रही है, तो उसको कहा जाता है टिंट। ठीक है, वैसे अगर इसको उल्टा कर दें तो वो शेड बन जाएगा। अगर कोई चीज धीरे धीरे लाइट से डार्क की तरफ जा रही है तो वो शेड बन जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका यूज क्या है, ये CMYK का आपका 4 कलर का यूज वहां पे किया जाता है जहां लिमिटेड कलर हो। ठीक है, लिमिटेड कलर ऐसा है कि आपका कोई आर्ट वर्क है या कोई भी पैकेजिंग है, आप प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हो, वहाँ कुछ लिमिटेड कलर है, आपने कुछ इलस्ट्रेशन यूज किया है, कुछ फॉन्ट वगैरह यूज किए हैं, तो वहां पे कुछ लिमिटेड कलर होंगे, 2, 4, 6 या 8 या 10 कलर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो सारे कलर जितने भी होते हैं ये चारों कलर मिलके ही बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वैसे में अगर आपने कोई इमेज, कोई ग्रेडियंट यूज नहीं किया है तो इस तरह के कलर बार यानी कि CMYK बार को आप यूज में ले सकते हो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर आपके आर्टवर्क में ग्रेडियंट भी यूज हो रहा है, इमेज भी यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर सिर्फ इमेज यूज हो रहा है, ग्रेडियंट यूज नहीं हो रहा है, या फिर ग्रेडियंट यूज हो रहा है, इमेज यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वैसे में आप इस CMYK बार या फिर कलर बार को यूज में ले सकते हो। ठीक है, अब ये क्यों हम लेते हैं यूज में, देखो उसको समझाने के लिए मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ग्रेडियंट अप्लाई करके यहाँ पे गया मैं, और कोई भी फिलहाल के लिए अभी ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, कोई भी फिलहाल के लिए, ये मैंने ले लिया सियान, और दूसरे स्लाइडर में जाकर दूसरी साइड में यहाँ पे मैं मजेंटा ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप है तो 2 कलर, आप सोच रहे हो कि 2 ही तो कलर है, नहीं, देखो ग्रेडियंट में 2 या 2 से ज्यादा कलर जब हम यूज करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट। तो 2 या 2 से ज्यादा कलर जब यूज हो रहे होते हैं ना, तो वो आपस में एक के साथ एक ब्लेंड हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ब्लेंड हो रहे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से 100% आ रहा है कलर, और धीरे धीरे वो मजेंटा में मिक्स होता हुआ जा रहा है। ये आपको स्क्रीन में तो बहुत ही स्मूथ नजर आ रहा होगा, पर इसी तरह से प्रिंट में भी स्मूथ नजर आना चाहिए, तो उसके लिए यूज करते हैं ये टिंट बार या फिर कलर बार। ठीक है जी, ये हम यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ फाइनल आउटपुट में इसको अपने फाइल के साथ लगाकर आगे भेज देते हैं, वो हमारा काम खत्म हो जाता वहां तक। ठीक है, ये जो यूज करता है ये आपका प्रिंट मशीन ऑपरेटर करता है। वो ये देखता है कि कलर सही आ रहा है कि नहीं, कलर डार्क आ रहा है, लाइट आ रहा है, अगर लाइट आ रहा है तो वो डार्क कर देता है, डार्क आ रहा है तो लाइट कर देता है। तो जहां पे 2 कलर आपस में ब्लेंड हो रहे होते हैं वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और वहां पे वो प्रिंट निकाल के पहले ये देख रहा होता है कि जो स्क्रीन में नजर आ रहा है वही प्रिंट में नजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह से कलर ब्लेंड हो रहा है नहीं हो रहा है वो यहां से पता लग रहा है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा कि 5 है। ठीक है, 5 कलर आपको नजर आ रहे होंगे, 100, 80, 60,
40 और 20, ये 20% वाला स्लाइडर है, या यूं समझ लो कि 20% वाला टिंट स्लाइडर। एक आता है 10% वाला टिंट स्लाइडर। आप चाहो तो 10% को भी यूज में ले सकते हो। उसको कैसे यूज में लेना है मैं बता देता हूँ, कैसे आप बना सकते हो इन चीज़ों को। सिंपल यहाँ से एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कुछ भी ले लो। लाइक मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है जी। और इसमें फ्लैट कलर ले लेंगे CMYK के, और जो फर्स्ट जो कलर आता है वो सियान आता है। तो सबको पहले स्लाइडर में जाएंगे CMYK के, सबको 0 कर देंगे, सिर्फ सियान को 100% करेंगे यहाँ, ठीक है जी। ऐसे करने के बाद याद रखना कि टिंट जो होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, यानी कि राइट की तरफ हमेशा डार्क होता है और लेफ्ट की तरफ जाते जाते वो लाइट हो जाता है, ठीक है। चाहे वो 10% हो चाहे वो 20% हो। यहाँ आप देख पा रहे हो ये डार्क है, यानी कि 100% है। ये धीरे धीरे करके लाइट होता जा रहा है और ये 20% तक पहुंच गया। इसी तरह से आप 10% का भी बना सकते हो। तो मैं आपको 10% वाला दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। तो इस तरह से थोड़ा सा गैप रख के आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ इनको और इसको मूव करा के यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं सिर्फ सियान में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह से ये बनाया जाता है वैसे ही बाकी स्लाइडर को भी आप बना सकते हो, ठीक है। मैं एक में दिखा दूंगा, बाकी आप समझ जाओगे कि कैसे बनाना होता है, ठीक है। अब याद रखना कि 100% हमेशा राइट की तरफ होता है। तो ये हो गया जी हमारा 100%। नेक्स्ट हो गया जी हमारा 90, नेक्स्ट 80 और ये हो गया जी 70, नेक्स्ट हो गया 60, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट हो गया जी 40, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 20 और लास्ट में 10%, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा सियान का स्लाइडर, ठीक है। कंट्रोल G से ग्रुप में करूंगा। इसी तरह से आपने बाकी स्लाइडर भी बनाने हैं, ठीक है जी। तो जब आप 10, अब आपकी मर्जी, आप 10% में रखो, 20% में रखो। अगर ज़्यादा कलर है, अनलिमिटेड कलर है, आपने इमेज भी यूज़ किया है, आपने ग्रेडियंट भी यूज़ किया है, आपको नहीं पता उसमें कितने कलर हैं, तो आप 10% में जा सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ में यूज़ करना चाहो कर सकते हो। आप चाहो तो इस वाले स्लाइडर को और इस वाले स्लाइडर को एक साथ में यूज कर सकते हो, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना CMYK के स्लाइडर, ये 100% है। मैं आपको अगर इसके अनग्रुप करके दिखाऊं, ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जैसे सेलेक्ट करूंगा ये देखिए सियान का 100, ये मजेंटा 100, येलो 100 और नेक्स्ट है जी ब्लैक। ब्लैक को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो ब्लैक का 100, ठीक है जी। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको जो भी यूज करता है वो क्यों यूज करता है। जैसे कि प्रिंट मशीन ऑपरेटर क्यों यूज करता है इसको। सपोज कीजिए कि मल्टीपल कलर है आपके आर्टवर्क में, या कुछ भी हो, कुछ भी आप प्रिंट कराने के लिए भेज रहे हो, तो उसमें मल्टीपल कलर है, आपने इमेज भी यूज किया, ग्रेडियंट भी यूज किया, फ्लैट कलर भी यूज कर रहे हो, कई तरह के कलर यूज कर रहे हो, तो उसमें वो चीज भी देखता है कि वो टिंट, जैसे कि ब्लैक है, सपोज करो कि उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कई इमेज लगे हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट में से ब्लैक और व्हाइट तो नहीं होते हैं, उसके अलावा उसके बीच के कलर भी होते हैं, यानी कि ग्रे भी होते हैं। ग्रे भी कई तरह के होते हैं, 50% ग्रे, 60% ग्रे, 70% ग्रे। तो उसमें जो कलर है वो सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है, डार्क आ रहा है नहीं आ रहा है, उन चीजों को भी वो देखता है। तो ये चीजें बहुत छोटी सी जरूर है, पर है बड़ी काम की चीज।
इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। ये फाइनल आउटपुट में हम कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए भेजते हैं उससे पहले इनको सेट करके लगाते हैं। अब लगाना कैसे है वो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको साइड में लेके आ रहा हूँ और इसको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब इसको लगाना कैसे है ये देख लो, चाहे ये वाला ले लो आप, चाहे ये वाला ले लो। मैं इस पे आपको दिखा देता हूँ। जो भी आपका आर्ट वर्क है, सपोज करो कि आपने फाइनल आउटपुट का एक फाइल बनाया, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन मार्क वगैरह सेट कर दिया। पहले रजिस्ट्रेशन मार्क सेट किया जाता है। रजिस्ट्रेशन मार्क किस तरह से सेट किया जाता है, नहीं देखा पिछला वीडियो तो लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर मेरे चैनल में जाके इलस्ट्रेटर पैकेजिंग डिज़ाइन में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। उसमें आपको फाइनल आउटपुट में कई सारी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरह से सेट करना है, यहाँ लेके आइए। सबसे पहले याद रखना इस कलर बार को वहीं यूज किया जाता है जहां लिमिटेड कलर हो, ठीक है। इसको मैं अपने आर्टवर्क के साथ इस तरह से टच करा के रख दूंगा। कोई भी आर्टवर्क हो उसके साथ इस तरह से रखिए। अब यहां से 3 mm की दूरी पे, 3 से 5 mm की दूरी पे, देखो 5 mm इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से आर्टवर्क में साइड में कई सारे स्पेस रह जाते हैं, तो वहां 5 mm भी ले सकते हो। वैसे 3 mm ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो ये 3 mm की दूरी पे आप रख सकते हो उसको। तो रखना कैसे है, सेलेक्ट करो इसको, यहाँ पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, यहाँ मूव ऑप्शन है, इसको ले लो। अब तो सबसे पहले तो जी प्रीव्यू को ऑन कर लो, वर्टिकल में आके 0 कर दो, हॉरिजॉन्टल में आके इसको 0 कर दो, ठीक है जी। अब ये अपनी जगह पे आ गया। अब हमने इसको वर्टिकल ऊपर की तरफ मूव करना है तो -3 करना है, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो -3 करना और इसको ओके कर देना। तो ये देखिए ये आ गया सही जगह पे। अब चाहो तो कुछ इस तरह से इसको लगा सकते हो, और या फिर इसको भी लगाना है तो इसको इसके साथ मैं अलाइन कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब दोनों को एक साथ लगाने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि इसमें भी 100% है और यहाँ पे भी आपको 100% मिल जाता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ ऊपर लेफ्ट अपर साइड में ही नहीं, आप इस तरफ भी लगा सकते हो। आपको लगाना साइड में भी लगा सकते हो। अगर साइड में लगाओगे तो देखो इसको हमेशा वर्टिकल लगाना, ठीक है। इसको ऐसे करके लगाना, यूं करके, पर याद रखना 3 mm के डिस्टेंस पे लगाना। देखो कुछ इस तरह से ऐसे लाए, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म मूव, और पहले तो इनको कर देंगे 0, यहाँ पे आया हॉरिजॉन्टल, और इसको कर देते हैं। अब हमने हॉरिजॉन्टल में मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल में -3 करेंगे तो ये देखिए ये आ गया अपनी जगह पे, ठीक है जी। तो इसको ऐसे लगाना है, याद रखना इसको उल्टा नहीं लगाना है। हालांकि लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं लगाना, ब्लैक ऊपर कर दिया इस तरह से नहीं, इससे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर जो प्रिंटर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि देखो जब भी ये प्रिंट होता है तो सारे कलर एक साथ प्रिंट नहीं हो जाते हैं। पहले सीटीपी का प्लेट बनता है। अब सीटीपी के प्लेट में सबसे पहले वो सियान चला रहा है तो सियान को ही देखेगा वो, फिर मजेंटा चला रहा है मजेंटा को ही देखेगा, येलो चला रहा है तो येलो ही दिखेगा, क्योंकि बाकी कलर उसको नहीं दिख रहे होते हैं। लास्ट में जब ब्लैक चल जाता है तो सारे कलर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसको ऐसे वर्टिकल में लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो कि सियान, पहले सियान जो है वो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि राइट में ब्लैक आता है, राइट। तो कुछ इस तरह से लगा सकते हो। अब चाहो तो इसको नीचे से भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, दाएं बाएं कहाँ जहां मर्जी है उसको लगा सकते हो, जहां आपको स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पे आ जाओ तो देखो एक चीज पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करूँ इसको, इसके ग्रुप के अंदर जाता हूँ, मैं इसमें से कोई भी चीज मैं सेलेक्ट करता हूँ, चाहे तो इसको सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मार्क को, और यहाँ पे आ जाऊँ तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है।
इसके ऊपर जो स्लाइडर है इस पे ध्यान दीजिए। राइट साइड में आपको ब्लैक दिखेगा और लेफ्ट साइड में आपको लाइट दिखेगा। टिल्ट स्लाइडर का काम सिर्फ उसको लाइट और डार्क करना होता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि डार्क हमेशा राइट साइड को होता है और धीरे धीरे वो लेफ्ट साइड की तरफ चलता जाता है, यानी कि 100% से धीरे धीरे वो लाइट की तरफ जा रहा है, तो वो टिंट है। ठीक है जी, तो है तो छोटी सी चीज पर है बड़ी काम की चीज। यूज में लेना इसको और इसको सही तरीके से सही जगह पे फाइनल आउटपुट लगाना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। अगले ट्यूटोरियल में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।